नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है MLM यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है हमारे पहले वीडियो का जिसमें हमने बात करी थी कि टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स कौन कौन से होते हैं और अगर आपको MLM का नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में सही या गलत राय देना भी बहुत गलत बात है। दोस्तों, अगर आप किसी को भी राय देते हैं तो उससे पहले आपको MLM की पूरी जानकारी होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप एक नया MLM कंपनी खोलने जा रहे हैं और आपको यह डाउट है कि कौन सा शॉर्ट टर्म और कौन सा लॉन्ग टर्म प्लान होता है, तो दोस्तों ये डाउट को हम लोग इस वीडियो के द्वारा पूरा सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा MLM बिजनेस प्लान लॉन्ग टर्म तक रिलायबल और प्रॉफिटेबल रह सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं या फिर इस चैनल में नए हैं तो आपको टाइप्स ऑफ MLM बिजनेस प्लान समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं कि MLM बिजनेस प्लान्स 9 तरह के हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बट इसके बाद भी बहुत सारे बिजनेस प्लान्स बन सकते हैं। दोस्तों, ये है जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इनके थ्रू सारे बिजनेस प्लान्स डिजाइन होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बाइनरी बिजनेस प्लान, दूसरा आता है जनरेशन बिजनेस प्लान जो कि इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, जनरेशन, एंड ये सबसे ज्यादा रिलायबल, प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट प्लान है। बट उसकी क्या खामियां हैं वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद आता है दोस्तों क्राउड फंडिंग प्लान, उसके बाद आता है बोर्ड प्लान, फिर आता है दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान, फिर आता है दोस्तों सिंगल लेग प्लान, फिर आता है दोस्तों हेल्पिंग, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी एंड मैट्रिक्स प्लान। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी बिजनेस प्लान्स के ऊपर ब्रीफ में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल प्लान है और कौन सा शॉर्ट टर्म में बंद होने की संभावना रखता है। सबसे पहले दोस्तों आते हैं बाइनरी बिजनेस प्लान में। बाइनरी बिजनेस प्लान से दोस्तों कई तरह के बिजनेस प्लान्स डिजाइन हो सकते हैं, जैसे कि बाइनरी के अंदर लेवल बाइनरी भी कहा जाता है, इसके बाद इसमें स्पॉन्सर बाइनरी भी कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं स्पॉन्सर मैचिंग बाइनरी। फिर दोस्तों बाइनरी के अंदर जनरेशन भी आता है। फिर दोस्तों बाइनरी के अंदर हाइब्रिड प्लान भी बन सकता है। इसी तरह से दोस्तों बाइनरी के बहुत सारे टाइप्स निकल सकते हैं, जिसमें कुछ लोग लेवल इनकम भी दे सकते हैं, कुछ लोग स्पॉन्सर बाइनरी या फिर मैचिंग बाइनरी इनकम भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग हाइब्रिड प्लान भी बना सकते हैं बाइनरी के अंदर, कुछ लोग जनरेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। अब आपने ये देखा होगा कि हाइब्रिड प्लान क्या चीज होती है। दोस्तों, अगर आपको MLM का थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको पता होगा कि MLM बिजनेस प्लान ज्वाइन करने के लिए एक पैकेज अमाउंट के साथ ज्वाइन करना होता है। या तो वो पैकेज अमाउंट फिक्स होता है या फिर आपको कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करके उतना अमाउंट ऑफ BV या फिर PV गैदर करना होता है, तब जाके आप कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो BV और PV का था सिस्टम वो जनरेशन प्लान में आता है। और दोस्तों बाइनरी में पैकेज अमाउंट मोस्टली फिक्स होते हैं और पैकेज अमाउंट जैसे कि X रुपीस है तो उसके बदले में जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी पहले से ही डिसाइड कर देती है, प्री डिसाइडेड होता है। लेकिन अगर बाइनरी के अंदर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखने हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ PV रखना है जस्ट लाइक जनरेशन प्लान, तो उसे कहते हैं हाइब्रिड प्लान और वो एक अलग तरीके से डिजाइन होता है दोस्तों। उसके बाद आते हैं जनरेशन प्लान पे। दोस्तों, जनरेशन प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि बहुत ही ज्यादा डीप लेवल तक जा सकता है। दोस्तों, जनरेशन प्लान एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म और कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान होता है। बट दोस्तों, जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान में से कौन सा ज्यादा अच्छा है ये बताना मेरे या फिर किसी के भी मुताबिक सही नहीं होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बाइनरी वाला हमारा वीडियो देखना होगा और जनरेशन वाला वो वीडियो हमारा देखना होगा। उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स के और आपके विजन के अकॉर्डिंग कौन सा बिजनेस प्लान ज्यादा प्रॉफिटेबल है ये आप खुद को डिसाइड कर सकते हो। फिर आते हैं दोस्तों क्राउड फंडिंग प्लान पे। दोस्तों, क्राउड फंडिंग का मतलब होता है क्राउड से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी लेना सभी से और उसके बाद कुछ एक अच्छे काम के लिए उस मनी को यूटिलाइज करना, उसे कहते हैं दोस्तों क्राउड फंडिंग। और ज्यादातर कंपनीज नहीं, और हमने इंडियन मार्केट में देखा है कि बहुत सारी कंपनीज ने क्राउड फंडिंग के नाम पे लोगों का स्कैम किया है।
दोस्तों कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कि क्राउड फंडिंग में लीगली काम करते हैं, बट आपको किसी भी एमएलएम कंपनी जो कि क्राउड फंडिंग कर रही है उसमें ज्वाइन करने से पहले उसकी लीगैलिटीज, उसके यूट्यूब वीडियोस, उसके गूगल रिव्यूज एंड उस कंपनी के जो भी मेंटोर्स हैं, जितनी भी टीम है, उन सब के साथ उन सब की जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। फिर दोस्तों बोर्ड प्लान एंड मैट्रिक्स प्लान। दोस्तों बोर्ड प्लान और मैट्रिक्स प्लान में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स प्लान और बोर्ड प्लान ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान्स बन सकते हैं अगर उसको सही तरीके से बिजनेस प्लान में ढाला जाए। दोस्तों मैट्रिक्स प्लान में जो मैट्रिक्स होती है, जहां पे बाइनरी में हमने देखा था कि नीचे दो लोग आते हैं, एक पेयर बनता है, बट यहां पे मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ लेग्स होती है वो कंपनी ओनर खुद डिसाइड करता है। दोस्तों इसमें 2/3, 2/4, 3/4, 3/6, 3/5, 5/2, 5/6 ऐसी कोई भी मैट्रिक्स बन सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ओनर। और अगर वो मैट्रिक्स ब्रेक होगी दूसरा बोर्ड बनती है तो उसे कहते हैं बोर्ड प्लान। सिमिलरली मैट्रिक्स और बोर्ड प्लान लॉन्ग टर्म प्लान्स बन सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से डिजाइन किया जाए। फिर दोस्तों आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान पे। दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिसमें हमने देखा है कि इंडियन मार्केट में 80% से ज्यादा स्कैम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कभी भी अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान देखें कि अगर आप इतना पैसा लगाओ और आपको डेली का इतना पैसा मिलता रहेगा अगले इतने दिनों तक, ये प्लान्स ज्वाइन करने से पहले आप ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमने बिजनेस प्लान कैलकुलेट करने के बाद आपको रिव्यूज और गाइडेंस दे सकते हैं। और ऐसी कंपनीज 80% से ज्यादा इंडिया में स्कैम करती हैं। तो दोस्तों सिंगल लेग प्लान एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाने से पहले जरूर संपर्क करें ऊपर दिए गए नंबर पे। दोस्तों उसके बाद आते हैं सिंगल लेग प्लान पे। सिंगल लेग प्लान दोस्तों एक ही लेग ओपन करता है और एक ही लेग में सब पूरी कंपनीज की आईडीज आती हैं। जितने भी लोग कंपनी में आते हैं वो सब एक के नीचे एक आते रहते हैं, चाहे आप स्पॉन्सर करो या ना करो। तो दोस्तों सिंगल लेग प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स ना होने के कारण वहां पे भी अनस्टेबिलिटी रहती है और कंपनीज के बंद होने की संभावना 90% से ज्यादा रहती है। तो दोस्तों आपने मार्केट में एक चीज देखी होगी कि कोई भी सिंगल लेग एमएलएम कंपनी 5 या 6 महीने से ज्यादा नहीं सर्वाइव कर पाती और उसका कोई रीजन है दोस्तों। तो अगर आप भी कोई सिंगल लेग कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं या फिर उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करना होगा। फिर दोस्तों आते हैं हेल्पिंग प्लान में। जिस तरह से क्राउड फंडिंग काम करता था उसी तरह से दोस्तों हेल्पिंग प्लान काम करता है। डिफरेंस बस यही है कि हेल्पिंग प्लान में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और क्राउड फंडिंग में लोग पूरे एक कॉज की हेल्प करते हैं। जैसे कि फ्लड आ गया या फिर वाटरफॉल हो गया या फिर अकाल पड़ गया या फिर आंधी आ गई, तो उस चीज के लिए कुछ एक लोगों का ग्रुप बनता है और वो लोग ग्रुप डिसाइड करते हैं कि हम उस कॉज के लिए खड़े होंगे और एक बहुत क्राउड से पैसा लेंगे छोटे छोटे अमाउंट में और उन ग्रुप की हेल्प करेंगे। तो दोस्तों उसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। बट अगर एक बंदा ऊपर वाले बंदे की हेल्प करने के लिए ज्वाइन होता है और फिर उसके नीचे जो बंदा आएगा वो उसकी हेल्प करेगा, तो उसे कहते हैं हेल्पिंग प्लान, जिसमें लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ना कि एक बड़े क्राउड की। उसके बाद दोस्तों आता है ऑस्ट्रेलियन बाइनरी, जो कि ज्यादातर बाइनरी से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें कुछ एक न्यू फीचर्स होते हैं जो कि एक अलग तरीके से डिजाइन होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कई तरह के बिजनेस प्लान्स बन सकते हैं एमएलएम में। और इसमें से अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये और मैट्रिक्स प्लान, इन तरह के प्लान्स दोस्तों, ये प्लान्स लॉन्ग टर्म सरवाइव कर सकते हैं और आपका ब्रांड नेम, आपकी रिस्पेक्ट और आपका पैसा डूबने से बचा सकते हैं। अगर आप एमएलएम करने जा रहे हैं या फिर एमएलएम इंडस्ट्री में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको इन प्लान्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान आपकी कंपनी को बेस्ट प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक दे सकता है और किस में आपकी कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रह सकती है। ये था आज के इस वीडियो का मकसद, जिसमें हमने क्लियर किया कि कौन सी कंपनीज लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकती है। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क जरूर करें। आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको बाकी सारे वीडियोस देख के अपना एमएलएम का नॉलेज बढ़ाना होगा। दोस्तों चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूं आपका दिन मंगलमय हो।